आज के जमाने में लोन लेना बहुत आसान हो गया है। बस एक ऐप डाउनलोड करो, कुछ फॉर्म भरो और बस आपके अकाउंट में पैसे। लेकिन सावधान रहे, ये सुविधा आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स के काले सच के बारे में, जहां जल्दी पैसा देने के वादे अक्सर कर्ज, परेशानी और उससे भी बदतर स्थिति में डाल देते हैं। ये ऐप्स, जो अक्सर खुद को सही फाइनेंस सर्विस बताते हैं, असल में जरूरतमंद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, खासकर जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो आपको आसान अप्रूवल, कम से कम डॉक्यूमेंट और फटाफट पैसे देने के झूठे वादे करते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि इसके पीछे बहुत ज्यादा ब्याज दरें, छुपे हुए चार्ज और वसूली के गलत तरीके आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ खराब लोन के बारे में नहीं है, यह संगठित घोटालों के बारे में है, जो कर्जदारों को कर्ज और शोषण के चक्र में फंसाने के लिए बनाए गए हैं। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे ये इंडियन लोन फ्रॉड ऐप काम करते हैं, इनके तरीके क्या हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं और खुद को और अपने प्रियजनों को इनसे कैसे बचाएं। इन फ्रॉड लोन ऐप्स का तरीका आसान होता है लेकिन कारगर होता है। वे पीड़ित की मजबूरी और अनजान होने का फायदा उठाते हैं। ये आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक आकर्षक विज्ञापन या चालाकी से रखे गए पॉपअप विज्ञापन से शुरू होता है। एपी कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ तुरंत लोन का वादा करता है, उन लोगों को लक्षित करता है जो पारंपरिक लोन के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं। एक बार डाउनलोड हो जाने पर ऐप आपके फोन पर विभिन्न अनुमतियों तक पहुंच का अनुरोध करता है, जिसे अक्सर लोन को संसाधित करने के लिए आवश्यक बताया जाता है। इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कैमरा और स्टोरेज तक एक्सेस शामिल है, वह डेटा जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपनी निजी और वित्तीय जानकारी देते हैं, जल्दी अप्रूवल और कम लोन राशि के वितरण से लालच में आकर। हालांकि परेशानी जल्द ही शुरू हो जाती है। अत्यधिक प्रोसेसिंग फीस और छिपे हुए शुल्क काटने के बाद दी गई लोन राशि अक्सर वादे से बहुत कम होती है। चुकौती की अवधि अनुचित रूप से कम होती है और ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं, जो कर्जदारों को जल्दी से कर्ज के चक्र में फंसा देती हैं। यदि आप समय पर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यहीं से उत्पीड़न शुरू होता है। पैसे नहीं चुकाने पर लोन ऐप का असली चेहरा सामने आता है। जिस फ्रेंडली इंटरफेस से आपने बात की थी, वो आपको डराने और परेशान करने का जरिया बन जाता है। वो आपको लगातार फोन और मैसेज करते हैं, सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोगों को आपको बदनाम करते हैं और बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी देते हैं। वे धमकियों, डराने और यहां तक कि ब्लैकमेल का भी सहारा लेते हैं। याद है, उन्होंने आपके फोन को एक्सेस करने की अनुमति मांगी थी। अगर आप पैसे नहीं देते हैं, तो वे आपके पर्सनल फोटो, वीडियो और मैसेज का इस्तेमाल करके उन्हें आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करने की धमकी देते हैं। वे आपके परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, कर्ज के लिए आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हैं। पीड़ितों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। वे लगातार डर और दबाव में जीते हैं। अक्सर उन्हें मजबूर होना पड़ता है, लोगों द्वारा अतिवादी उपायों का सहारा लेने, यहां तक कि आत्महत्या करने के मामलों से पता चलता है कि उत्पीड़न कितना गंभीर है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। इन लोन ऐप घोटालों के पीछे कुछ लोग और संगठित अपराध गिरोह होते हैं, जो अक्सर भारत के बाहर से काम करते हैं। वे अपने काम को अंजाम देने के लिए इंटरनेट की गुमनामी और ढीले नियमों का फायदा उठाते हैं। वे अक्सर नकली पते के साथ कॉल सेंटर स्थापित करते हैं और अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। वे एजेंटों के एक नेटवर्क को काम पर रखते हैं, जो लोन वसूली एजेंटों के रूप में काम करते हैं। पैसे निकालने के लिए आक्रामक और धमकी भरे हथकंडे अपनाते हैं। ये एजेंट अक्सर बड़े घोटाले से अनजान होते हैं और खुद डर और दबाव में काम करते हुए शोषित होते हैं। पैसों का हिसाब किताब बहुत जटिल होता है, जो अक्सर अवैध रास्तों से होकर गुजरता है, जिससे मास्टरमाइंड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन कार्रवाइयों पर नकेल कस रही हैं, लेकिन लड़ाई जारी है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये स्कैमर चुप्पी और डर से फलते फूलते हैं। इन ऐप्स के बारे में बोलकर और रिपोर्ट करके आप न केवल अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि इन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में भी योगदान दे रहे हैं। भाग 5, खतरे की घंटी पहचानें। फ्रॉड लोन ऐप्स की पहचान कैसे करें। हालांकि ये ऐप्स बहुत ही विश्वसनीय लग सकते हैं, लेकिन कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे आधिकारिक ऐप स्टोर से लोन ऐप डाउनलोड करें।
खराब रेटिंग, नकारात्मक समीक्षाओं या आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं होने वाले ऐप्स से सावधान रहें। ऐप के पीछे कंपनी के लिए एक वैध वेबसाइट और संपर्क जानकारी देखें। उन ऐप्स से सावधान रहें जो आपके फोन पर अनावश्यक अनुमतियों के लिए पूछते हैं, खासकर आपके कॉन्टैक्ट्स, संदेशों और गैलरी तक पहुंच के लिए। वैध लोन ऐप कभी भी इस जानकारी के लिए नहीं पूछेंगे। लोन के नियमों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करें। अगर ब्याज दरें बहुत अच्छी लगती हैं या चुकौती की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं, तो ऐप से बचना सबसे अच्छा है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद है। याद रखें, वैध ऋणदाता आप पर कभी भी त्वरित अनुमोदन के लिए दबाव नहीं डालेंगे या उचित सत्यापन के बिना ऋण वितरित नहीं करेंगे। भाग 6, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सुरक्षित उधार लेने के लिए व्यावहारिक सुझाव। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि आप लोन ऐप डाउनलोड करने पर विचार करें, सुरक्षित विकल्पों का पता लगाएं। अपनी उधार आवश्यकताओं के लिए अपने बैंक या प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों से संपर्क करें। हो सके तो परिवार या दोस्तों से उधार लेने पर विचार करें। अगर आपको लोन ऐप का इस्तेमाल करना ही है तो पूरी रिसर्च कर लें। समीक्षाएं पढ़ें, ब्याज दरों और शर्तों की तुलना करें और किसी भी छिपे हुए शुल्क की जांच करें। असुरक्षित वेबसाइट या ऐप पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी शेयर न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना पिन, OTP या अन्य संवेदनशील जानकारी कभी किसी के साथ शेयर न करें। याद रखें, वैध ऋणदाता आपसे कभी भी फोन पर या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से यह जानकारी नहीं मांगेंगे। अगर आप लोन ऐप घोटाले का शिकार हो जाते हैं तो घबराएं नहीं। अपनी स्थानीय पुलिस से संपर्क करें और घटना की रिपोर्ट करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। भाग 7, वास्तविक जीवन, वास्तविक परिणाम। लोन ऐप पीड़ितों की कहानियां। इन घोटालों की मानवीय कीमत बहुत बड़ी है। अनगिनत लोग इन भयानक उधार प्रथाओं के शिकार हुए हैं और अक्सर विनाशकारी परिणाम भोगते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा शिक्षक की कहानी को ही लीजिए, जिसने चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी राशि उधार ली थी, लेकिन वह कर्ज और उत्पीड़न के चक्र में फंस गया। लगातार धमकियों और सार्वजनिक अपमान के कारण गंभीर मानसिक परेशानी हुई, जिससे उसे नौकरी छोड़नी पड़ी और दूसरी जगह जाना पड़ा। एक अन्य मामले में एक एकल मां शामिल थी, जिसने अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे उधार लिए थे। जब वह समय पर भुगतान नहीं कर सकी, तो लोन ऐप एजेंटों ने उसके संपर्कों को परेशान करना शुरू कर दिया। झूठ और अफवाहें फैला दी, जिससे उसे बहुत सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। ये कहानियां अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि शोषण और दुर्व्यवहार के एक बड़े पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे जागरूकता बढ़ाने, कड़े नियमों और इन अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 8, चुप्पी तोड़ें, रिपोर्ट करना और मदद लेना। अगर आप या आपका कोई जानने वाला लोन ऐप घोटाले का शिकार हुआ है, तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। धमकियों या भुगतान की मांगों के आगे न झुकें। ऐप के साथ सभी बातों को डॉक्यूमेंट करें, जिसमें संदेशों के स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है। घटना की रिपोर्ट अपनी स्थानीय पुलिस और साइबर क्राइम सेल को करें। आप भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठन और सहायता समूह वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। कानूनी और भावनात्मक मदद लेने में संकोच न करें। चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है। इन घोटालों की रिपोर्ट करके आप न केवल अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी शिकार होने से बचाने में मदद कर रहे हैं। इन अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने में बोलने का आपका साहस योगदान दे सकता है। भाग 9, सूचित रहें, सुरक्षित रहें, जागरूकता का आह्वान। लोन ऐप घोटालों के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और नीति निर्माताओं को नियमों को मजबूत करने, अवैध कार्रवाइयों पर नकेल कसने और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इन घोटालों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार जागरूकता है। खुद को और अपने समुदायों को इन ऐप्स के तौर तरीकों, किन खतरों के संकेतों पर ध्यान देना है और अगर निशाना बनाया जाए तो क्या कदम उठाने हैं के बारे में शिक्षित करके हम एक सुरक्षित डिजिटल वित्तीय परिदृश्य बना सकते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल नेटवर्क के साथ शेयर करें। आइए हम एक साथ मिलकर व्यक्तियों को
सूचित वित्तीय निर्णय लेने और इन भयानक प्रथाओं का शिकार होने से खुद को बचाने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाएं। याद रखें, सूचित रहना सुरक्षित रहने की दिशा में पहला कदम है। ट्रेडर माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें।